ज्ञानवापी की सुनवाई कर रहे जज को भी धमकी मिली है। इस धमकी के मुद्दे पर सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर मौनी महाराज जी आज हमारे साथ हैं और मौनी महाराज जी से हम जानेंगे कि उनकी इस पूरे धमकी दिए जाने पे, जज को धमकी दिए जाने पे न्याय को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के मामले में इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या मत है मौनी महाराज जी का, हम जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, ज्ञानवापी की सुनवाई कर रहे जज को धमकी मिली है, क्या कहना है? इससे बड़ा दुर्भाग्य तो और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च शक्ति है। न्यायपालिका पे आतताइयों का आक्रमण होना, पाकिस्तान में बैठे हुए मौलवियों के इशारे पर हिंदुस्तान के अपराधीगण न्यायाधीश पर आक्रमण कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर न्यायपालिका में सुनवाई हुई तो श्रीधाम अयोध्या की तरह काशी के भी सारे पोल खुलेंगे, सारे साक्ष्य मिलेंगे और उस साक्ष्य मिलने के बाद बाबा विश्वेश्वर महादेव काशी विश्वनाथ जी का जो दिव्यतम भव्यतम स्थान जो वहां अनादिकाल से रहा है, उस जब सत्यापित हो जाएगा तो वहां से ज्ञानवापी कथित मस्जिद का कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं रह जाएगा। इसलिए वो अपनी काली कारतूतों को छिपाने के लिए न्यायाधीश को मार देना चाहते हैं, धमकी देते हैं और ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं कि जो न्यायपालिका है वो प्रभावित हो और कहीं न कहीं से सच्चाई को सामने ना आने दे। इसमें सरकार को और कड़ी कार्रवाई करते हुए उन न्यायाधीशों की विशेष सुरक्षा करनी चाहिए और नित्यबद्ध सुनवाई करा करके मामले का शीघ्रता से निस्तारण करना चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा इलाज है। इस मामले को बहुत दिनों तक लंबित किए रहने से आतताइयों का मनोबल बढ़ता जाएगा। इसलिए रोज स्पेशल कोर्ट गठित हो, उसमें रोज सुनवाई हो और न्यायाधीश को, उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। तत्काल मामले का निस्तारण करा करके अपराधियों के इस धमकी भरे जो आक्रमण की योजना है उसको नाश नाबूद करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी को भी हस्तक्षेप करके विशेष आदेश करना चाहिए जिससे मामला निस्तारित किया जा सके। पहले नुपुर शर्मा के बयान पे लेकर उनको धमकी दिया गया, फिर फरमानी नाज को हर हर शंभू के गाने को लेकर फतवा जारी किया गया। अब ज्ञानवापी के जज जो सुनवाई कर रहे थे उनको धमकी दिया जा रहा, तो क्या मान रहे हैं इस तरह की जो घटनाएं लगातार घटित हो रही है, तमाम जगह पे जो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ, फरमानी नाज को लेकर के जो उनके समर्थन में उतरे उन पर, तो इन सब घटनाओं को किस रूप में देखते हैं और कैसे? देखिए, ये एक बहुत विचारणीय बिंदु है। सरकार को इस पर बहुत गहरी निगाह रखनी चाहिए। जो घटनाएं हिंदुस्तान में हो रही हैं या केवल हिंदुस्तान के कतिपय अपराधियों के इशारे पर नहीं हो रही हैं, इसमें जो पाकिस्तान में बैठे हुए अपराधी मौलवी हैं जो हिंदुस्तान में नया पाकिस्तान बनाने का स्वप्न देखना चाहते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने की सुरेख रणनीति बनाई है जिसमें अपराधी पकड़े गए। उन्होंने अपना बयान दिया कि मैं 45 तक, 47 तक, 48 तक देश को पाकिस्तान बना दूंगा। वो लोग जो पकड़े गए हैं उस इशारे पर सारा काम किया जा रहा है। उसमें प्रदेश के और देश के प्रत्येक मुख्यमंत्रियों को, हर प्रदेश के गवर्नर को, राष्ट्रपति महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस पर विशेष रूप से कमेटी बनानी चाहिए और हिंदुस्तान में हो रही इस तरह की कार्रवाइयों को सत्ता पक्ष के लोभ को छोड़ करके, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे सपा के नेता हो, चाहे बसपा के नेता हो, चाहे कम्युनिस्ट नेता हो, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, वो सबसे पहले भारतवर्ष के हैं और भारत में है तभी वो मुख्यमंत्री है, तभी विधायक है, तभी सांसद है। इसलिए भारत बचा रहे, भारतीय संस्कृति बची रहे और तिरंगा बचा रहे और हिंदुस्तान में नया पाकिस्तान न बने, इसको रोकने के लिए इन अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और न्यायपालिका से भी मेरा अनुरोध है कि जब पकड़े जाते हैं तो इनको एक दामाद की तरह व्यवस्था न दी जाए, इनके खिलाफ अन्य देशों की तरह, जिससे अन्य देश में ईश निंदा कानून है तो हमारे देश में भी भारत की निंदा करने वाला, धर्म की निंदा करने वाले खिलाफ कानून होना चाहिए और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी ये इस पर अपराध पर विराम लग सकेगा। नहीं तो अन्य देशों की तरह हमारे देश में अगर एक कानून नहीं बनता है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाएगा। आए दिन जज को, न्यायाधीश को, समर्थकों को, भक्तों को, संतों को, महात्माओं को, गायकों को और प्रवक्ताओं को ये निशाने पे लेंगे, उनकी हत्या करेंगे, उनके समर्थकों की हत्या करेंगे और सरकार अगर मूक बनी रही कहीं न कहीं से हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। ये एक विशेष बातचीत रही मौनी महाराज जी से, जिन्होंने ज्ञानवापी के जज पर
धमकी दिए जाने के मामले में बेबाकी से टिप्पणी करते हुए सभी दलों से अपील की है कि वो एकजुट हो और इस तरह देश का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ संघर्ष करें और ऐसे लोगों को सजा दिलाने में सहयोग करें। योगेंद्र श्रीवास्तव, शिखर सत्ता न्यूज, अमेठी।